जिन बच्चों को सब कुछ दिया, अब क्या वो हमारी रोटियां गिनेंगे? बाबूजी, ये लीजिए 300 रुपये, हरी सब्जियां ले आइएगा, याद से कुछ छूट ना जाए। और हाँ, हरी मिर्च और धनिया ज़रूर लाइएगा। इनके ऑफिस के कुछ मित्र आएंगे तो पकोड़े और चटनी बनानी है, याद रहेगा? या फिर कागज़ में लिख कर दूँ? ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं और मुझे 4 बातें सुनने को मिलें। नंदिनी अपने ससुर राजेश बाबू से कह रही थी। राजेश बाबू बोले, बहू क्या दूध नहीं लाना है? इतने पैसों में तो दूध नहीं आ पाएगा। दूध लाऊंगा तभी तो तुम खीर बनाओगी, क्योंकि एक समय बाद किराने की दुकान में भी दूध खत्म हो जाता है। देख लो, मैंने याद दिला दिया, वरना कहोगी कि बाबूजी याद क्यों नहीं दिलाए, दूध मंगवा लेती। नंदिनी बोली, मैं क्यों खीर बनाने लगी? आज ऐसा क्या है जो मैं खीर बनाऊंगी? महंगाई में गुजारा मुश्किल से हो रहा है और आपको खीर की पड़ी है। आपको जितना कहा है बस उतना ले आइएगा। इतना कहकर नंदिनी वहां से चली गई। तभी राजेश बाबू की पोती शालू आई और बोली, दादाजी, आज क्या है जो खीर बननी चाहिए? राजेश बाबू पोती को लाड करते हुए बोले, शालू, आज तुम्हारी दादी और मेरी सालगिरह है। हर साल तुम्हारी दादी आज के दिन मेरे लिए खीर बनाती थी और मैं उसके लिए मीठा पान लाता था। मुस्कुराते हुए राजेश बाबू पुराने दिनों को याद करते हुए बाजार की ओर चल पड़े। सारा सामान लेने के बाद राजेश बाबू के पास 20 से 25 रुपए बचे थे। उन्होंने सब्जी वाले से कहा, भैया, इतना सब्जी लिया हूँ तो कुछ धनिया पत्ता और मिर्ची ऐसे ही डाल दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। बहुत कहने पर सब्जी वाले ने थोड़ा सा धनिया पत्ता और मिर्च दे दिया। राजेश बाबू सोचे, 2 दिन तो इतने में काम चल जाएगा, तो क्यों ना विमला पत्नी के लिए मीठा पान ले लूं, खुश हो जाएगी। पान वाले के पास पहुंचे और बोले, रमेश जी के हो बच्चे, तुम्हारा ध्यान तो रखते हैं ना? ऐसा करो, बढ़िया से एक मीठा पान बना दो। रमेश जी मुस्कुराकर बोले, बाबू साहेब, लगता है आज आपकी सालगिरह है, तभी आप पान लेने आए हैं। अब तो साल में एक बार आप मेरी दुकान पर आते हैं। पहले आए दिन आप भाभी जी के लिए पान ले जाते थे। क्या डॉक्टर ने पान खाने से मना कर दिया? राजेश बाबू मुस्कुराकर बोले, अरे नहीं नहीं, डॉक्टर ने नहीं मना किया, पर बुढ़ापे में क्यों फालतू के खर्चे करूं? तुम बताओ कितने पैसे हुए? रमेश बोला, दूसरों के लिए 50 रुपए, आपके लिए बस 35। महंगाई बहुत बढ़ गई है। गुलकंद के दाम कितने हो गए हैं? राजेश बाबू ने संकोच भरी नजरों से उसे देखा और अपने कुर्ते की जेब से 25 रुपए निकाले और बोले, अब क्या बताऊं तुम्हें, बहू ने इतने पैसे दिए थे, पर जब मैं सब्जी लेने गया तो अपनी पसंद की सारी सब्जी उठा लाया, तो सारे पैसे वही खत्म हो गए। अभी के लिए ये लो, अगली बार जब मिलूंगा तो 10 रुपए दे दूंगा। रमेश बोला, बाबूजी, क्यों शर्मिंदा करते हैं? आप सबके प्रताप से ही आज तक यहाँ टिका हूँ। कितने एहसान हैं आपके मुझ पर, मैं भूला नहीं हूँ। जब किसी ने मदद नहीं की थी तो आपने मुझे 5000 रुपए दिए थे। उससे मैंने ये दुकान भी खोला और अपने बच्चे को स्कूल भी भेज पाया था। याद है मुझे, आपने कभी पैसे के लिए दबाव नहीं बनाया। जब मुझे होता था मैं दे देता था। आप ये पैसे भी रखिए, मेरी तरफ से भाभी को पान खिला दीजिएगा। राजेश बाबू मुस्कुराकर 25 रुपए उसके हाथ में दे दिए और घर को आ गए। जाते हुए राजेश बाबू को देखकर रमेश बगल में खड़े आदमी से बोला, लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है। बेचारे बाबू साहब कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे। पूरा जीवन बेटे और पत्नी की खुशी के लिए जीते रहे, पर आज जब बेटे का फर्ज निभाने का समय आया
तो बेचारे की ये हालत हो गई है कि उनकी जेब में 35 रुपए नहीं हैं। फिर भी देखो, बेटे बहू की दूसरों के सामने शिकायत नहीं करते हैं। ये होता है एक आदर्शवादी आदमी। राजेश बाबू को पसीने पसीने देख विमला जी अपने आंचल से उनका चेहरा पोंछती और कहती, क्यों इस उम्र में ये सब काम करते हैं? पूरी जिंदगी कभी सब्जी भाजी खरीदने नहीं गए, अब बुढ़ापे में ये सब करना शोभा देता है। राजेश बाबू बोले, भाग्यवान, पहले नौकरी करता था तो खाना हजम हो जाता था, अब अगर चलूंगा फिरूंगा नहीं तो गैस बन जाएगा, फिर मेरे पेट में दर्द होगा, फिर मैं तुम्हें ही परेशान करूंगा। तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? विमला जी बोली, पहले की बात अलग थी कि मैं आपको आए दिन दूध मेवा क्या कुछ नहीं खिलाती थी, अब तो गिनकर रोटी मिलती है। खाते ही कितना हो जो पचाने के लिए इतना पसीना बहाते हो। राजेश बाबू बोले, तुम वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरे सुख दुख के साथी, तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ये कहकर उन्होंने मीठा पान विमला जी की तरफ बढ़ाया। विमला जी मुस्कुराकर बोली, हर कोई भूल जाता है पर आप नहीं भूलते। इस मीठे पान की तरह हर कड़वी यादों को बुलाकर आप मेरी जिंदगी में मीठा पान घोल देते हैं। ईश्वर आपकी सभी कष्ट मुझे दे दे और मेरे सुख आपको दे दे। राजेश बाबू बोले, विमला ऐसा मत कहो, यही प्रार्थना ईश्वर से मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। मैं तो तुम्हें जीवन के सांझ में बहुत सुख देना चाहता था, पर क्या करूं, असहाय हो गया हूं। जिनके लिए कभी अपनी जेब नहीं देखता था, आज थोड़े से सुख के लिए उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम अपना मुंह मीठा करो। इसे खाकर जब तुम कुछ कहती हो तो मीठी सी खुशबू और तुम्हारे होठ लाल हो जाते हैं। तुम बिल्कुल वैसी ही लगती हो जैसी 50 साल पहले लगती थी। इतना कहकर उन्होंने विमला जी के मुंह में पान दे दिया और दोनों हंसने लगे। तभी उधर से नंदिनी आई और बोली, बाऊजी, मैंने आपको धनिया पत्ती और मिर्ची लाने को कहा था, ये क्या लाए हैं? कहाँ गए वो पैसे जो मैंने दिए थे? अच्छा, तो वो पैसे आपने माँ जी के लिए पान लाने में खर्च कर दिए। शर्म नहीं आई आपको इस उम्र में चोरी करते हुए? इसीलिए आप दूध लाने के लिए कह रहे थे ताकि और पैसे बचाकर कुछ और खरीद सके। छी छी छी, बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे, कभी सोचा है? विमला जी बोली, बहू मेरी बात सुनो, इन्हें कुछ मत कहो। तभी उधर से विमला जी का बेटा विजय बोला, घर में कदम रखने को जी नहीं करता, जब भी प्रवेश करो कलह, क्यों शोर मचा रही हो? नंदिनी ने सारी बात बताई। विजय बोला, बाबूजी, आपकी कमाई अब बंद हो चुकी है तो अपने पुराने शौक भी भूल जाइए। गिनकर जो रोटी मिलती है चुपचाप खाइए और शांति बनाए रखिए। इन्हीं सभी के बीच शालू कुछ फूल और घास फूस को जोड़कर एक गुलदस्ता बनाकर लाई और बोली, दादी माँ, दादाजी, हैप्पी एनिवर्सरी। आज तो घर में पार्टी होनी चाहिए। बेटा बहू दोनों हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगी कि कल को शर्मिंदा हुए, पर ऐसे लोगों को शर्म भी कहाँ आती है। विमला जी ने पोती को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। राजेश बाबू पोती से बोले, बेटा जीवन में खूब तरक्की करो, बस याद रखना अपने माता पिता का कभी अपमान मत करना, वरना जिंदगी भर जो अभी तुम अच्छे कर्म करोगी
वो मिट्टी में मिल जाएगा। इतना कहकर उदास आंखों से वो अपने कमरे में चले गए और शालू मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। विमला जी अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बेटे बहू से बोली, बेटा, उन्होंने तुम्हारे 25 रुपए अपने खर्च नहीं किए, मेरी खुशी पर खर्च किए हैं। हर साल मैं आज के दिन उन्हें खीर खिलाती थी, पर वो भी मैंने बनाना अब बंद कर दिया। जो आदमी बच्चों के लिए अपनी थाली खाली कर देता था, आज वही हमारी रोटियां गिनते हैं। न जाने भगवान और क्या क्या दिखाएगा। ये सब दिखाने से पहले हमें उठा क्यों नहीं लेता। पिछले 4 सालों से आज के दिन जो उपहार तुम लोगों से मिलता आया, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहते हुए बेचारी लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चली गई। रात में शालू विजय और नंदिनी के पास आई और बोली, मम्मी पापा, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो क्या मेरे बिना ही अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे? विजय मुस्कुराकर बोला, नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? शालू बोली, क्योंकि मैं आप लोगों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करूंगी और आपको रोटियां भी गिनकर खाने दूंगी, जैसे मम्मी दादी और दादाजी को देती हैं। नंदिनी शालू के कान पकड़ते हुए बोली, बहुत दादी की चमची बनती हो। चलो कमरे में, फिर मैं बताती हूँ। आज से तुम्हारा आइसक्रीम, चॉकलेट सब खाना बंद। दोबारा अगर इस तरह से बात की तो कमरे में बंद कर दूंगी। वापस आकर नंदिनी विजय से बोली, सुन रहे हो लड़की की बातें? ये सब तुम्हारे माँ बाप का सिखाया हुआ है। रात में खाना खाने के समय विजय की थाली में एक सब्जी और थोड़ी सी दाल बेचारे दोनों दंपत्ति चुपचाप खा लेते और उठ जाते थे। सबके खाने के बाद राजेश बाबू अपने बेटे से बोले, विजय, जो मैंने तुम्हें अपना पासबुक दिया था और बैंक के कागजात, वो मुझे दे देना। विजय आश्चर्य से देखा तो वे बोले, बेटा, अब मैं इतना भी असहाय नहीं हूँ कि अपने कागजों के काम नहीं कर सकता। तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर, पत्नी और बच्चे, क्या क्या संभालोगे? मेरे कागज मुझे दे देना। विजय हक्का बक्का चुपचाप अलमारी से पासबुक और बाकी कागज निकाल कर लाया और उनके हाथ में देकर बोला, ये आप सही नहीं कर रहे हैं, मैं तो सब संभाल ही रहा था। राजेश बाबू बोले, हाँ, पिछले 4 सालों से तुम कैसे संभाल रहे हो ये मैं देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। अगले दिन राजेश बाबू नहा धोकर एक थैली में अपने कुछ कागज लेकर घर से निकल रहे थे। विजय बोला, बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं? राजेश बाबू बोले, बैंक जा रहा हूँ, कुछ पैसों की जरूरत है। विजय बोला, आपको हो क्या गया है? कल आपने पासबुक और घर के कागज ले लिए, आज अचानक से आपको पैसों की क्या जरूरत हो गई? बुढ़ापे में कहीं कोई नए शौक तो नहीं पाल लिए? इतनी भी जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। राजेश बाबू बोले, बेटा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो तुमसे पैसे मांगता रहूंगा। याद है तुम्हें, नौकरी से पहले, तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारे हाथों में पैसे रख देता था। तुम्हें खाने की इच्छा ज्यादा होती तो तुम्हारी माँ अपनी थाली से रोटी तुम्हारी थाली में दे देती थी, और आज तुम मुझे मांगने के लिए कह रहे हो। मुझे पेंशन भले ही ना मिलता हो, पर रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसे मुझे मिले हैं वो मेरे हैं। शाम को जब दफ्तर से लौट कर आओगे तो मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, भूल मत जाना। इतना कहकर राजेश बाबू बड़े आत्मविश्वास के साथ घर से बाहर निकल गए। राजेश बाबू शाम तक घर नहीं आए तो विमला जी को उनकी चिंता हो रही थी। करीब 4:30 बजे राजेश बाबू घर आए। विमला जी के लिए 2 सूती की साड़ी और दूध की थैली देते हुए बोले, विमला, कल तो मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया। ये लो तुम्हारी सभी साड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, और ये लो दूध। मेरे लिए खीर बनाओ जो तुमने कल नहीं बनाई थी। अब तुम्हें किसी की 4 बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। विमला जी बोली, बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ कर दीजिए, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? राजेश बाबू बोले, नहीं, बात तो अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तो मुझे उसका निदान मिल गया है।
विमला जी हैरानी से उन्हें देखी और बोली, आप क्या करने वाले हैं? राजेश बाबू मुस्कुराकर बोले, इंतजार करो, शाम में जब तुम्हारा बेटा लौट कर आएगा तब बताऊंगा। अभी तो तुम मेरे लिए वही पुरानी खीर बनाओ जो तुम हर साल सालगिरह पर बनाया करती थी। शाम में जैसे ही विजय दफ्तर से लौटकर आया, सामने सोफे पर पैर चढ़ाए राजेश बाबू अपने पुराने अंदाज में बैठे थे। विजय बोला, बाबूजी अभी कोई ना कोई घर में आता रहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने कमरे में जाकर बैठिए। राजेश बाबू बोले, ये घर मेरा, ये सोफा मेरा, क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे कितना खाना चाहिए और कहाँ बैठना चाहिए? तभी नंदिनी कमरे से बाहर आई और बोली, क्या बात है बाबूजी, 2 दिन से आपके रंग ढंग बदले हुए हैं, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कीजिए, बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे? राजेश बाबू हंसकर औलाद ऐसी बनी अपने तो बेटे के सामने आज्ञाकारी बेटा और संस्कारी पति और पिता बनकर रहा। विमला जी राजेश बाबू को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु आज राजेश बाबू रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी कि बेटे और पिता के बीच एक अच्छे रिश्ते को बनाने की, पर जिसके लिए आज तक अपनी इच्छाओं को मारता आया, वो आज हमारी रोटियां गिनता है। जिस माँ का आंचल बेटे के पसीने को पोंछते भीगता था, आज उस माँ का आंचल आंसू से भीगता है और बेटे को एहसास तक नहीं होता। बहुत बन लिया अच्छा पिता, अब अच्छे पति होने की इच्छा रखता हूँ। विजय बोला, घुमाकर क्यों बातें कर रहे हैं, साफ साफ कहिए क्या कहना चाहते हैं? राजेश बाबू बोले, अगर सीधे सीधे सुनना चाहते हो तो सुनो, ये घर मेरा है, ऊपर के दोनों कमरों का इस्तेमाल तुम कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें या तो मुझे महीने के 20,000 रुपये देने होंगे या फिर घर खर्च और रसोई का काम तुम्हारी पत्नी देखेगी। तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम यहाँ रह सकते हो, वरना दरवाजा तुम्हारे सामने है। सब हैरानी से राजेश बाबू को देख रहे थे। राजेश बाबू विमला जी से बोले, अरे विमला, खीर बनाई हो कि नहीं? आज का दिन मैं जीवन भर नहीं भूलना चाहता हूँ, तो ऐसी खीर बनाओ कि स्वाद आ जाए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये सबक मुझे जीवन के तीसरे पैर में सीखना और सिखाना पड़ेगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था। विमला जी चुपचाप खीर की कटोरी उनके आगे कर दी। राजेश बाबू 1 चम्मच खीर मुंह में लेकर बोले, स्वाद आ गया, अपनी मेहनत की खाऊंगा, किसी को अब अपनी रोटियां गिनने नहीं दूंगा। विजय और नंदिनी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। नंदिनी बोली, मुझे नहीं रहना इस घर में, चलो दूसरी जगह रहते हैं। विजय बोला, बाहर कितनी महंगाई है तुम्हें पता है? घर का किराया ही 25 से 30 हज़ार है, ऊपर से राशन पानी कैसे करेंगे? घर में कम से कम चावल और आटा गांव से आता है और किराया भी देना नहीं पड़ेगा। जो बाबूजी ने कहा है अब वैसा ही होगा। अगर तुमने पहले सब संभाल लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब ठाठ से राजेश बाबू खाते और पोती को खिलाते और हमेशा विमला जी से कहते, जितना तुम्हें करना था तुमने कर लिया, अब अपने लिए जीना सीखो, ना जाने कब बुलावा आ जाए तो क्या फटेहाल और क्या भूखी जाओगी। विमला जी भी सोचने लगी कि सच ही तो कह रहे हैं, कितना कुछ बेटे के लिए किया, पर उसने बदले में क्या किया? राजेश बाबू ने अपनी आधी संपत्ति वृद्ध लोगों के नाम कर दी और आधी संपत्ति अपनी पोती के नाम कर दी, ताकि भविष्य में उसे पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी ना हो। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर राजेश बाबू को जो करना था वो कर चुके थे, तो अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।